अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार मुसालहती अंदाज इख्तियार करके पार्टियों से जमाती सियासत से बालातर होकर काम करने की अपील करते हुए आज कहा कि जुल्म का कोई भी वाक़या समाज और कौम पर दाग है और इदा किया कि इत्तेहाद और हम आहंगी ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। ऐसे माहौल में जबकि तनकीद और जवाबी तनकीदें हो रही है और बिलखुसूस उन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्होंने रवादारी के मसले पर लबकुशाई की और इनमें से बाज़ लोगों को पाकिस्तान चले जाने का मशवरा देने से मुतालिक मुतनाज़ा रिमार्क्स हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में से किसी की भी हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। वो दस्तूर पर राज्यसभा में मुबाहस का इख्तिताम करते हुए मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी हुब्बुल वतनी की सनद पेश करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने दस्तूर को समाजी दस्तावेज करार दिया जो कौम को हर किस्म की सूरत हाल में रहबरी फराहम कर सकता है। मोदी ने एकता का मंत्र पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुख्तलिफ मुल्क में इंतशार के लिए कोई हीले बहाने नहीं चल सकते, बल्कि मुल्क को मुत्तहिद रखने की राहें खोजने की ज़रूरत है। चेन्नई और इसके मज़ाफ़ात और पेडोचेरी में कल रात से लगातार बारिशों ने मामूल की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जिसके नतीजे में आज रात आर्मी को मज़ाफ़ात के 2 इलाकों में तलब करते हुए जंगी खतूत पर बचाव सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीफ मिनिस्टर जयललिता से तमिलनाडु में सैलाब जैसी सूरत हाल के तनाजुर में बात की और उन्हें मरकज़ की तरफ से तमाम तर मुमकिना मदद और ताउन का यकीन दिलाया। मोदी ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने तमिलनाडु के हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में जयललिता से बात की और इन्हें इस परेशान कुन वक्त में तमाम तर मदद ताउन का तयक़ुन दिया। तमिलनाडु में बारिश से मुतालिक हादसात में महलूकीन की तादाद 188 तक पहुंच चुकी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए क्योंकि रनवे ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं। महकमा मौसमियात मज़ीद 4 दिन इसी तरह के मौसम की पेशकशी की है। दारुल हुकूमत शहर में मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाने से आम जिंदगी पर शदीद असर पड़ा है। ट्रेन और बस सर्विसेज मुअत्तल हैं। चेन्नई और कई अजला में स्कूल्स को बंद रखना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए अदम रवादारी के मसले पर कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान से गलत सबक न सीखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी होगी अगर वो ये सुने कि अवाम को हालिया वाक़यात से कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि नारायण मूर्ति, रघुराम राजन और पीबी भार्गव जैसे अफराद भी इन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अदम रवादारी के खिलाफ एहतजाज किया है। नायब सदर कांग्रेस की तकरीर में बीजेपी अरकान ने बार बार मुदाखलत की, खासतौर पर जबकि उन्होंने मरकजी वजीर वी.के. सिंह पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि 2 दलित बच्चों को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। इस पर बीजेपी अरकान ने सख्त एतराज़ किया और इसकी तरदीद की। मरकजी वजीर इस हंगामे के दौरान ऐवान में मौजूद नहीं थे। मुस्तकिल खम्मम में 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए 28 नवंबर से जंजीरी एहतजाज शुरू किया गया है। एहतजाज का 4था दिन मुकम्मिल हुआ। आज के इस जंजीरी भूख हड़ताल का सुबह मौलाना हिदायत अली कासमी की तिलावत कलाम पाक और दुआ से आगाज़ हुआ। इस मौके पर जंजीरी एहतजाज के स्टेज से मुसलमानों ने मांग की है कि मुसलमान नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगारी का शिकार है, जिसका हल सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी है, जिस पर फिलफौर अमल किया जाए। मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात वक्त की एक अहम ज़रूरत है। मुसलमानों के हालात पसमानदगी से बेहतरी तक उभरने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात ही वाहिद हल है और इसका और आगे बढ़ाने में इदारे सियासत काबिल सताइश है। इस मौके पर जंजीरी एहतजाज के कन्वीनर नसीर अली ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरात से कबल तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करें, जिस पर कई मुस्लिम नौजवान अपनी आस लगाए बैठे हैं। हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को वादों की खुशखबरियाँ सुनाते हुए मनाने की ख्वाहां नज़र आ रही है, जो ऐसा होने वाला नहीं है। समाजी और मुआशी मसाइल में मसावत दस्तूर का अहम जज़ है, लेकिन इसे हुकूमत ने सख्तखाने में रख दिया है। इस मौके पर मोहम्मद असद ने कहा कि SC और ST के साथ मिलकर इस एहतजाज को आगे मजीद बढ़ाया जाएगा। इस जंजीरी हड़ताल में ज़िला खम्मम के सुत्तुपल्ली MLA सुंदरा वेंकटा वीरैया MLC कोटला नागेश्वर राव, जिला खम्मम के सदर तेलुगु देशम पार्टी के ब्रह्मिया हाजिर होकर अपनी जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद और कहा कि हम इस हसास मसले में आप हजरात के साथ हैं। जिला खम्मम के सुत्तुपल्ली MLA सुंदरा वेंकैया वीरैया ने कहा कि सरमाई असेंबली सेशन में इस हसास मसले को उठाया जाएगा और इस हसास मसले में हुकूमत से जवाब भी तलब किया जाएगा। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए शुरू करदा इदारे सियासत की तहरीक कौमी सतह पर पहुँच गई और अब दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम अरकान पार्लिमान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इनका इंतखाबी वादा याद दिलवाने लगे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से रुकने पार्लियामेंट जनाब E. अहमद साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए फौरी BC कमीशन की तश्कील करते हुए मुसलमानों की समाजी व मुआशी हालत का सर्वे शुरू करवाने का मुतालबा किया और कहा कि BC कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाए जाने की ज़रूरत है। चूँकि तहरीक तेलंगाना के दौरान न सिर्फ मुस्लिम तलबा बल्कि मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने
तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से किए गए वादों और बेहतर मुस्तकबिल की तौक़े करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद की थी। ई अहमद ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से 1,07,744 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से कबल 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने 18 माह गुजरने के बावजूद इस सिलसिले में कोई पेशरफ न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक किया गया वादा पूरा किए जाने की ज़रूरत है। बीफ के मसले पर तेलंगाना बीजेपी में झगड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बीफ फेस्टिवल के इनेकाद के खिलाफ संगीन नतायज का इंतबा दिया। चंद दिन कबल बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली वाई श्रीनिवास रेड्डी किशन रेड्डी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी से मुस्तफ़ी हो गए। एक सीनियर कायद डॉक्टर एन जनार्दन रेड्डी बीजेपी से दूरी इख्तियार किए हुए हैं और अब हल्के गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने किशन रेड्डी के खिलाफ बगावत बुलंद कर दिया है। वाज़ेह है कि जब मुल्क भर में बीफ मसले पर तनाज़ा चल रहा था तो इस वक्त जी किशन रेड्डी ने बीफ खाने पर इन्हें और इनकी पार्टी को कोई एतराज़ न होने का ऐलान किया था और राजा सिंह की मर्जी के खिलाफ उन्होंने साबिक रियासती वजीर मुकेश गौड़ के भाई साबिक कॉरपोरेटर मधु गौड़ को पार्टी में शामिल किया था। अब जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा बीफ फेस्टिवल का एहतमाम कर रहे हैं तो राजा सिंह ने इसकी मुखालिफत करते हुए बीजेपी के रियासती सदर के खिलाफ सख्त नाराज़गी जाहिर की और कहा कि किशन रेड्डी पार्टी उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी के रिमार्क से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं, लिहाजा वो हिंदुओं से माजरत ख्वाही करें। उन्होंने कहा कि वो किशन रेड्डी के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह को मकतूब रवाना कर चुके हैं और इन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है क्योंकि पार्टी के लिए इनकी सरगर्मी ख़त्म हो चुकी है और वो रियल इस्टेट कारोबार में मसरूफ़ हो गए हैं। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल मोहम्मद फारूक हुसैन ने शादियों में फजूल खर्ची कम करते हुए दीगर अक़वाम के लिए मिसाली नमूना बनने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रोज़नामा सियासत सिर्फ सहाफ़ती खिदमात तक महदूद नहीं है बल्कि फलाही कामों और समाज में पाई जाने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शादियों में इसराफ़ के खिलाफ एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने जो मुहिम शुरू की है यानी एक खाना और एक मीठा, इसके मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं। अलावा दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के जरिए लड़कियों की शादियों को आसान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोज़नामा सियासत शादियों में गाना बजाना और गैर ज़रूरी अखराजात के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, जबकि महकमा पुलिस रात देर गए तक तकारीब के इनेकाद को रोकने के लिए कानून साजी का मनसूबा बना रहा है जो काबिल सताइश है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि कानून बनने से कबल वो अपने अंदर तब्दीली लाएँ और शादियों की फजूल खर्ची पर काबू पाते हुए रात देर गए तक तकारीब के इनेकाद से गुरेज करें। फारूक हुसैन ने कहा कि जामी निज़ामिया ने इस सिलसिले में फतवा जारी कर दिया है, लिहाजा इस पर अमलावरी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मेदक के मंडल कल्चाराम के देहात तिक्कापुर में पेश आए चीते के हमले में बशमुल एक खातून 10 अफराद जख्मी हो गए। मेदक एरिया अस्पताल में तमाम जख्मियों को शरीक किया गया। इब्तदाई इलाज के बाद बशमुल खातून 4 अफराद को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हमले की इत्तला पाकर PFO वाइल्ड लाइफ जोजो ने अपनी बेगम के हमरा जाए हादसे पर पहुंचकर बड़ी कोशिशों के बाद चीता को पकड़कर हैदराबाद जू पार्क मुंतकिल कर दिया। यह वाक़या कल सुबह 9 बजे पेश आया, जबकि शाम 4 बजे चीता को पकड़ लिया गया। चीता के हमले में एक पोचम्मा नामी औरत जख्मी हो गई। पोचम्मा के चीखने पर दीगर अफराद हरकत में आए, लेकिन चीता ने हमला करके यादगिरी, मल्लेशम और श्रीसलम को जख्मी कर दिया। इस वाक़े के बाद देहात में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ताहम चीता को पकड़ने के बाद देहात के अवाम को राहत नसीब हुई। महकमा फॉरेस्ट की टीम के हमरा RDO नागेश और सर्कल इंस्पेक्टर रामाकृष्णा भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी रियासत यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी के खिलाफ इस पार्टी के रुकने राज्यसभा के रिमार्क्स पर बीजेपी के रियासती तर्जुमान कृष्णा राव ने सख्त नोट लिया और कहा कि इनकी पार्टी की तादीबी कार्रवाई कमेटी इस मसले का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि बीफ और दीगर मसाइल पर राजा सिंह के बयानात खालिसतन इनके शख्सी नजरियात पर मुश्तमिल है, जिससे बीजेपी के शिकायत की तर्जुमानी नहीं होगी। कृष्णा सागर राव ने कहा कि बीजेपी एक पाबंद डिसिप्लिन पार्टी है और इसके कायदीन अपने सदर के खिलाफ खुलेआम बयानात नहीं दिया करते। किशन रेड्डी के खिलाफ राजा सिंह के बयानात का बीजेपी की तादीबी कार्रवाई कमेटी जायजा लेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी साहली आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। शुमाली साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं औसत या हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अजला, कर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर के अलावा कड़पा और चित्तूर में चारशुंबे को मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। जुनूबी साहली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के बाद मुकामात पर मंगल को औसत या हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। साली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के दर्जे हरारत में तब्दीली भी रिकॉर्ड की गई। नौ मुंतखब सदर नशीन ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक चलाने पर मुबारकबाद पेश की और मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कायदीन सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद खलील, मोहम्मद चाउश, इरफान, माजिद, मुदस्सिर, जितेंद्र,
प्रेम, मोहम्मद अली और दीगर भी थे। इन कायदीन ने जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए तहरीक की कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की, जबकि जनाब आमिर अली खान ने दोबारा सदरनशीन ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट के ओहदे के हुसूल पर शेख अब्दुल्ला सोहेल को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कौम व मिल्लत को तहफ़्फ़ुज़ात के समराज से फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक शुरू की है, जिसका वालेहाना खैर मकदम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजला में तहरीक जोड़ पकड़ चुकी है। मुसलमान जमाती और मसलकी वाबस्तगी से बालातर होकर और एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपने इत्तेहाद का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अजला में तहरीक की कामयाबी से इन्हें हौसला मिला है। अजला के मुसलमान तहसीलदारों, कलेक्टर्स और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को याददाश्त पेश करते हुए हुक्मरानों और ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।